डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, डाइजेशन कंप्लीट किया है हमने। बक्कल कैविटी का भी हम कर चुके हैं, स्टमक का भी कर चुके हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में डाइजेशन कंप्लीट हुआ था? ड्यूडेनम रीजन्स में बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स में हमारा जो फूड था वो बिल्कुल ब्रेक हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो आपके टू और पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, जीजेनम और इलियम, उनके अंदर क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन। जो भी फूड ड्यूडेनियम के अंदर, ड्यूडेनियम पार्ट के अंदर डाइजेस्ट हुआ था, उसको क्या कर दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। वहां पे ना स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जीजेनम और इलियम पार्ट है, वहां पे आपको ब्लड सप्लाई मिलेगी जिसे हम विली बोलते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो वो क्या कर लेती है, फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन जो हमारी बॉडी में हो रहा है वो मेनली कितनी प्रोसेस से होता है, 4 प्रोसेस से। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज द डिफ्यूजन। फर्स्ट वन इज द डिफ्यूजन, ध्यान में रखना। फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। थर्ड वन इज द ऑस्मोसिस और लास्ट वन है जो वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एब्जॉर्प्शन है वो किस किस से हो रहा है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं वो इन प्रोसेस के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, और दूसरा इन प्रोसेस का मीनिंग क्या है। तो आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट। जो सोल्यूट पार्टिकल्स है या गैसियस पार्टिकल है जो आपके, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और उनकी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है वो कैसा रहता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब कि क्या, कंसंट्रेशन डिफरेंस होना चाहिए, ग्रेडियंट बनना चाहिए, तभी वो ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स क्या है, इस साइड ये मान लो आप 8 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस साइड कितने मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, 8, और दूसरी साइड कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल्स। हायर कंसंट्रेशन इस साइड है, लोअर कंसंट्रेशन इस साइड है। तो जो ट्रांसपोर्ट है वो पार्टिकल्स का कहां से कहां होता है डिफ्यूजन में, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स पास करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। टोटल एक मॉलिक्यूल पास किया तो टोटल इधर कितने हो गए, 5, इधर 7। एक और मॉलिक्यूल पास किया, इधर भी 6, इधर भी 6। मतलब कि जो कंसंट्रेशन डिफरेंस था वो यहां क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। मतलब कि जो स्टेज आ चुकी है वो कैसे है, इक्विलिब्रियम। तो डिफ्यूजन प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होते हैं और सोल्यूट और गैसियस पार्टिकल है वो पास करते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन। उसके बाद अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, सेम ये तो होता ही है, इसके साथ क्या है, इधर क्या लगे होते हैं, कुछ कैरियर चैनल्स लगे होते हैं, कुछ कैरियर्स लगे होते हैं जिन्हें हम चैनल्स भी बोलते हैं, चैनल्स या फिर कैरियर्स। क्लियर है, कैरियर्स या फिर चैनल्स। ये क्या करेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, जैसे ये है, ये पार्टिकल्स है, ठीक है, इसको हमने दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये जो पार्टिकल है किसके साथ अटैच होगा, कैरियर्स के साथ अटैच होगा। कैरियर्स के पास कुछ साइट होती है, वहां पे जाके ये अटैच होगा, और उसके बाद क्या है, जो कैरियर है अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेता है। मतलब कि अब कॉन्फ़िगरेशन अपने आप को रोटेट कर लेगा और किस साइड, इस साइड चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये, और पार्टिकल्स है वो इस साइड आ जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, और पार्टिकल्स को ये इस साइड क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। क्लियर है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपने किसके बारे में पढ़ना है, कैरियर्स होते हैं, कैरियर्स के साथ पार्टिकल अटैच होता है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है और वो दूसरी साइड पार्टिकल्स को क्या करता है, ड्रॉप करता है और फिर से अपनी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। क्लियर है ये, ठीक है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे ओस्मोसिस के बारे में। ओस्मोसिस और डिफ्यूजन ना सेम से है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। ओस्मोसिस में क्या होता है कि इसका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोलवेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोलवेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जो आपके सोलवेंट पार्टिकल्स हैं वो पास करते हैं हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में, ध्यान में रखना है ये, ठीक है। और वाया एसपीएम, वाया एसपीएम, एसपीएम मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट जो डायरेक्शन रहेगी वो सेम टू सेम क्या रहेगी, हायर टू लोअर। वही 8 पार्टिकल्स इधर, ज्यादा पार्टिकल्स इस साइड है, 9 10 जितने भी बना सकते हैं, इस साइड 2 to 4 पार्टिकल्स है, तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में क्या है, पार्टिकल्स मूव करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के बारे में। अब हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होता है, ध्यान में रखना, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, ध्यान में रखना है, ये लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं। अब सिंपल सी बात है, हायर टू लोअर करवा रहे थे तो आसानी से हो रहा था, बट अगर हम लोअर टू हायर करवाना चाहते हैं, मीन्स यहां पे 2 पार्टिकल हैं और यहां पे 8 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इन 8 पार्टिकल्स को उधर सेंड कर रहे थे, बट अगर हमने इन 2 पार्टिकल्स को इस साइड करना है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स को भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और एनर्जी हम किसकी फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, एटीपी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हम एनर्जी देंगे, और जिससे ये पार्टिकल्स है वो दूसरी तरफ क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। कुछ पंप का यूज किया जाता है, पंप जो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ध्यान में रखना है ये, ठीक है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। बाकी जितने भी ट्रांसपोर्ट है आपके, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ओस्मोसिस, इनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर है ये। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हमने पढ़ना क्या है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है और कौन कौन से पार्टिकल्स इन प्रोसेसेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो आपने ध्यान में रखना है। सिंपल है बिल्कुल। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा कौन कौन से पार्टिकल ट्रांसपोर्ट करते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होगा, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट होगा, और क्लोराइड आयंस। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और क्लोराइड आयंस है, कौन सी प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी आपने ग्लूकोज है और अमीनो एसिड है, वो आपके डिफ्यूजन प्रोसेस से भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। ओस्मोसिस किसके केस में होगा, H2O के केस में, ठीक है। वाटर के केस में क्या होगा, कौन सी प्रोसेस होगी, कौन सी प्रोसेस हेल्प करती है वाटर के एब्जॉर्बिशन में, ठीक है, ओस्मोसिस। अब हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप का यूज किया जा रहा है, ठीक है, सोडियम पंप कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज, आसान है ना, ग्लूकोज और अमीनो एसिड तो ओस्मोसिस को छोड़ के सभी प्रोसेस में आया है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और सोडियम आयंस, ये सब किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। जो आपके ग्लूकोज और अमीनो एसिड है वो किस किस में आए हैं, आपके डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन में भी आए हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी आए हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और ओस्मोसिस में क्या है, वाटर। क्लियर है ये, ठीक है। अब ये तो जो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हमने ट्रांसपोर्ट किया है, जो मॉलिक्यूल्स क्या थे, सोल्यूबल थे, ठीक है। बट कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, इनसोल्यूबल इन नेचर, जैसे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, लिपिड्स वगैरह, ठीक है। लिपिड्स वगैरह क्या होता है, इनसोल्यूबल इन नेचर होते हैं, क्योंकि उनके जो किस किस का मिलके बना होता है, वो हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल, सॉरी,
हाइड्रोफिलिक जो आपके लिपिड्स हैं वो किसके बने होते हैं? हाइड्रोफिलिक हेड के। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फिलिक मीन्स होता है लविंग, ठीक है। तो लिक्विड लविंग का क्या बना होता है? हेड बना होता है। और वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक है जो, वो क्या होते हैं इनमें? टेल। हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। कुछ इस तरह के डायग्राम होते हैं। ये ठीक है, लिपिड्स की बाइलेयर आपको देखने को मिलती है। ये अपर वाला जो पोर्शन है इसे हेड बोलते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है इसे टेल कहा जाता है। हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल लिपिड्स की अगर हम बात करें जो इनसोल्यूबल है, तो इसको हम कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? ठीक है, तो ये जो अपनी रोटेशंस को चेंज करके ना हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल एक ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, एक राउंडेड शेप का स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइसील। क्या बोलते हैं? माइसील, ठीक है। माइसील की फॉर्मेशन होती है जब क्या ये पार्टिकल्स क्या है, इनकी रोटेशंस चेंज होते हैं। रोटेशन कैसे? कुछ इस तरह के हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होके ना बिल्कुल कैसे कर लेंगे, एक राउंडेड शेप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइसील। क्लियर है? ठीक है, माइसील की फॉर्मेशन होगी, ड्रॉपलेट्स लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो माइसील है ये कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, माइसील इज ट्रांसफर इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। और जब ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर ट्रांसफर होगा, ध्यान देना, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर जब ये ट्रांसफर होता है तो इट इज कवर्ड विद प्रोटीन कोट। ये जो आपका माइसील है ये क्या है? आपका फैट है जो, ठीक है, ये अंदर क्या है इसके? फैट है, और बाहर ये किससे कवर्ड हो जाएगा? प्रोटीन कोट से। और ये जो डायग्राम है, फैट इज कवर्ड विद प्रोटीन लेयर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स, ध्यान में रखना ये काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। फैट इज कवर्ड विद प्रोटीन कोट, और इस कंप्लीट डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रोन्स। अब ये जो काइलोमाइक्रोन्स है इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। विली के पास ना एक लार्ज लिम्फ वेसल होता है, लार्ज लिम्फ वेसल। लार्ज लिम्फ वेसल जिसे हम क्या बोलते हैं? लैक्टियल। ध्यान में रखना, लिम्फ वेसल होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? लैक्टियल। उसके अंदर काइलोमाइक्रोन्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और लैक्टियल से वो हमारे जितने भी टिश्यू है और जितने भी ऑर्गन्स है वहां पे ये ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या है, लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है। जितनी भी प्रोसेसेस है वो आपको पता होना चाहिए, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनका जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसमें? लैक्टियल होते हैं, ठीक है, विली के पास, और वो वहां पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और इस तरह से इनका ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है ये? ठीक है, ये था एब्जॉर्प्शन के बारे में कि एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। अब हम बात करेंगे हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, डाइजेस्ट जहां पे डाइजेशन हुआ था वहां पे कौन कौन से ऐसी थिंग्स है जिनका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेशन है वो कहां से स्टार्ट हुआ था? कौन कौन से पार्ट हैं? माउथ, माउथ के बारे में हमने देखना है। ठीक है, स्टमक, माउथ, स्टमक, कौन कौन से पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होंगे ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि माउथ में कौन कौन से पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या ऐसी थिंग्स है जो जिनका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो माउथ की अगर हम बात करें, माउथ में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? ड्रग्स का। जो भी ड्रग्स हैं, ठीक है, जो भी हम ड्रग्स लेते हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन है, कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कहां पे हो जाता है? माउथ के अंदर। ठीक है, जो भी हमारी ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं टंग के नीचे, वहां पे वो डायरेक्ट ड्रग्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, वो ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं ब्लड वेसल्स। हो जाएगा ये। स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक के अंदर डाइजेशन किस किस का होता है? आपको ध्यान होना चाहिए। वाटर का डाइजेशन कहां पे होगा? स्टमक में। सिंपल शुगर का डाइजेशन कहां पे होगा? सिंपल शुगर का डाइजेशन कहां पे होगा? स्टमक के अंदर। ठीक है, और किसका डाइजेशन होगा इसके अलावा? वाटर का, सिंपल शुगर का और अल्कोहल का। अल्कोहल का, ठीक है, वाटर, सिंपल शुगर और जो अल्कोहल है वो कौन से पार्ट में एब्जॉर्ब होते हैं? स्टमक में। सिंपल इंटेस्टाइन का मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमने डिटेल में ही पढ़ चुके हैं इसको। स्मॉल इंटेस्टाइन्स की अगर हम बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने डाइजेशन कंप्लीट किया था हमने लास्ट लेक्चर में, तो इसके अंदर जो बिल्कुल सिंपल पार्टिकल्स हैं, सिंपल पार्टिकल्स लाइक अमीनो एसिड। प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन किसमें हुआ था? अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किसमें हुआ था? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, क्लोज, ठीक है। और क्या क्या थे आपके? लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स का ब्रेकडाउन किसमें हुआ था? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये सब जो पार्टिकल्स हैं, सिंपल फॉर्म है जो अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब कहां पे एब्जॉर्ब होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ध्यान में रखना। और लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो वाटर, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होगा? वाटर, कुछ मिनरल्स और ड्रग्स। इन सब का एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये था कंप्लीट लेक्चर आपका एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, और जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए हैं ध्यान में रखना, वो कहां पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? ऑर्गन्स में और टिश्यू के अंदर। क्यों ट्रांसफर किए जाते हैं ऑर्गन्स और टिश्यू के अंदर? ताकि जो भी हमारे डैमेज टिश्यू है, डैमेज ऑर्गन्स है, उनकी क्या हो सके? रिपेयरिंग हो सके। ठीक है, हमारे जो टिश्यू है, ऑर्गन्स है, उनको उस फूड से, एब्जॉर्ब फूड से क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये था कंप्लीट लेक्चर हमारा एब्जॉर्प्शन के बारे में। डाइजेशन हमारा पहले ही खत्म हो चुका है, एब्जॉर्प्शन हमारा हो चुका है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।